नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं रीडिंग ले रही हूँ लेटर ई वालों के लिए कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, किस प्रकार का बिहेवियर उनके अंदर होता है, उनकी लव के प्रति उनका बिहेवियर या एटीट्यूड कैसा होता है, हेल्थ के प्रति उनका ध्यान कैसे रहता है, किस प्रकार बिहेव करते हैं, अपने हेल्थ के लिए कितना ध्यान रखते हैं, नहीं रखते हैं, एजुकेशन और करियर के प्रति जो है उनका ध्यान क्या रहता है ना, किस प्रकार से उनका बिहेव होता है अपने एजुकेशन और करियर के प्रति, उनकी एनर्जी, उनके आसपास कौन सी एनर्जी मूव कर रही होती है और एंजल्स जो है उनके लिए क्या गाइडलाइन देते हैं, यानी डिवाइन क्या संदेश देते हैं कि किस प्रकार से रहने से उनकी लाइफ जो है ईजी और आसानी से वो अपने सिचुएशन को डील कर पाएंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले पर्सनालिटी, कैसे पर्सनालिटी होती है लेटर ई वालों के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि लेटर ई वाले जो हैं अपने अपॉर्चुनिटी पे है ना, नए नए अपॉर्चुनिटी को सोचते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। पेंटिकल से रिलेटेड जो है, यानी मनी से रिलेटेड जो उनकी जो चीज़ें होती हैं उसको हमेशा नए नए तरीके उस पर अप्लाई करते रहते हैं और अर्न करने की कोशिश करते रहते हैं, नई अपॉर्चुनिटी को हमेशा तलाश करते रहते हैं। ये उनकी पेंटिकल से रिलेटेड है। और कभी कभी जो क्या होता है कि वो एकदम सब चीज़ तैयारी उनके पास होती है पर वो रोक कर रख लेते हैं। वो किसी भी मामले में हो सकता है, अपनी जो है मन की बात, अपनी जो थॉट्स है जल्दी सबके पास पहुंचने नहीं देते, एकदम पकड़ के रखते हैं, है ना। और इसकी वजह से क्या होता है कि तैयारी तो सब हो रखी रहती है, सामने वाले को नहीं पता चल पाता ये कहना क्या चाहता है, ये करना क्या चाहता है, यानी अपने एक्सप्रेशन को जो है खुलकर सामने नहीं रखते, है ना, रुक कर रुके रखते हैं, लाइक दैट। और प्यार से रिलेटेड इनकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत प्यारे होते हैं, प्यार बांटने पे बिलीव करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि प्यार करें। और ज़्यादातर ई लेटर वालों के लाइफ में, जैसा मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है इस पर, कि ये लोग ज़्यादातर सोलमेट्स होते हैं। इनकी प्यार जो होती है, प्यार की जो एंट्री होती है, जो इनके लाइफ पार्टनर्स होते हैं या प्रेम में होते हैं, ये इनके बहुत अच्छे होते हैं, ये भी अच्छे बिहेव करते हैं और उनकी भी वो एनर्जी होती है, मतलब बहुत प्यार करेंगे एक दूसरे से। ये एनर्जी वाले लोग जो होते हैं प्यार को बहुत वैल्यू करते हैं, है ना, लाइक दैट्स। दोनों एक दूसरे का काफ़ी वैल्यू करते हैं, यानी कि वन साइडेड नहीं, दोनों ही एक दूसरे का वैल्यू करते हैं। हर्मिट की एनर्जी है, डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल भी है, स्पिरिचुअलिटी में भी इनको मन लगता है, ध्यान करना, अपने आप ऊपर काम करना, मेंटल पीसनेस पर काम करना, ये इनका स्वभाव होता है, ये इस पर काम करते हैं। एक और एनर्जी निकल के आई है, वो है एडिक्शंस की, जो क्या कहते हैं रिलेटेड टू क्या होता है, किसी चीज़ की आदत में पड़ जाना। ये किसी की चीज़ की आदत में भी पड़ सकते हैं। अब वो आदत कुछ भी हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, या किसी से बहुत फ़ोन पे बात करना हो सकता है, या वर्क अल्कोहलिक भी उसको बोलते हैं, बहुत काम करने की आदत, ये भी हो सकता है। या फिर बहुत मतलब रिलेटेड टू दैट कि एक ही चीज़ को वो अपने जीवन में रिपीट करके उसको बार बार हम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडिक्शन, है ना। तो इस प्रकार के एडिक्शन, अब किस प्रकार की एडिक्शन होगी ये डिपेंड अपॉन उनका स्वभाव, जैसा इंसान का स्वभाव होता है उसी प्रकार के एडिक्शन में पड़ता है। तो ये एडिक्शन की भी यहाँ पर एनर्जी है, किसी चीज़ की जो है एडिक्शन इनको होगी, है ना, एडिक्शन में पड़ते हैं। अब आते हैं लव लाइफ, लव के साथ कैसे बिहेव होता है, कैसी एनर्जी इनकी चलती है लव के साथ। द फूल की एनर्जी यानी इनोसेंस, बहुत प्यारा। उसके बाद सेलिब्रेशन इज़ ऑल्सो देयर, यानी ये अपने प्यार के साथ सेलिब्रेट भी करते हैं, प्यार को एक सेलिब्रेशन की तरह समझते हैं और बहुत सारा सेलिब्रेशन करते हैं। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पर, अपने प्यार को सेलिब्रेट करते हैं। शेयरिंग, बांटना, शेयरिंग, केयरिंग सब यहाँ आ जाता है। अपने प्यार को बहुत एक्सप्लोर करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, लाइक दैट इनका
प्यार का, जैसे एक मदर किस प्रकार से अपने आसपास के माहौल बनाती है अपने बच्चों के लिए, उसी प्रकार से उसी एनर्जी के साथ जो ये अपने प्यार के लिए माहौल बनाते हैं कि आपका इनका पार्टनर खुश रहे, जितना उनको खुशी देने के लिए, उनको परिपूर्ण करने के लिए जो शब्द बोले वो कम पड़ेगा। इस प्रकार का एक्सप्लोरेशंस वो अपने प्यार के लिए करते हैं। शेयर करना, प्यार करना, इज्जत करना, और लोग कॉमन भाषा में बात किया जाए तो गिफ्ट्स देना, उनको खुश करना, एकदम क्षण क्षण भर के लिए जो होता है ना, पल पल उनको खुशी देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से भी वो खुशी देने की कोशिश करते हैं। यानी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सोशली सभी तरीके से ये कोशिश में रहते हैं कि उनका प्यार जो है इस प्रकार से कामयाब हो। एकदम बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं अपनी भावनाओं को भी, दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं अपने प्यार के प्रति कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कहने का अर्थ यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसे बोलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट वाली भी कंडीशंस यहाँ पे होती है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जो कोशिश करते हैं हमारा प्यार जो है इस्टेब्लिश्ड रहे, मतलब अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उनको जो भी करना पड़ता है एफर्ट लगाते हैं। फाइटिंग, अगर मान लो कोई सिचुएशंस आ जाता है प्यार में, आपस में ही कोई अनबन हो गई या किसी रिलेशन से रिलेटेड या इनके लाइफ में कोई फैमिली से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आता है, तो ये फाइट करते हैं, गिव अप नहीं करते, अपने प्यार को बहुत महत्व देते हैं। ये नहीं कि छोड़ के चले गए या कुछ और सोचने लगे या कोई और मिल जाएगा या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ये नहीं करते, ये फाइट करते हैं। रुकेंगे, फाइट करेंगे कि नहीं, मुझे अपने प्यार के लिए फाइट करना है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई गलती आपस में होती है, मान लो प्यार में दोनों तरफ से किसी से भी गलती हो सकती है, तो ये पूरे गिल्ट में चले जाते हैं। इनको लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये घटना नहीं घटती या उसे दुख नहीं पहुंचता, और इस बात का वो गिल्ट ले लेते हैं कि काश मैं ऐसा नहीं करता, काश ऐसा ये नहीं होता, इसका कारण मैं हूँ, खुद को ब्लेम करते हैं। तो ये भी एक जो है प्यार का ही स्वरूप है कि इस प्रकार से वो फील करते हैं, समझते हैं कि मेरी वजह से उसे दुख पहुंचा। तो प्यार की एनर्जी इनकी ये है, और बहुत ही सुंदर एनर्जी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एनर्जी इनकी है इनके प्यार के प्रति। अब आते हैं हेल्थ के प्रति इनका जो है व्यवहार क्या होता है, अपने शरीर के प्रति इनका क्या ख्याल रहता है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह बहुत नोबल रहते हैं, बहुत ही ध्यान रखने वाले हैं, ये समझदार हैं और लिबरल है, लिबरल रहते हैं, किसी चीज़ का स्ट्रिक्ट रूल अपने ऊपर नहीं अपनाने की कोशिश करते हैं। मोरलेस जो है इनका हेल्थ जो है ठीक रहता है, और इमोशन से रिलेटेड इनकी परेशानी ज़्यादा हो। हेल्थ पर अगर प्रभाव पड़ता भी है इन पे, तो इमोशन से रिलेटेड जब भी कोई परेशानी आती है तो इनको इनके हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, और जैसे ही वो इमोशंस जो है फुलफिल हो जाता है, वहाँ हीलिंग हो जाती है, तो ये ठीक हो जाएंगे। तो मोरलेस हेल्थ के प्रति भी इनका ठीक ठाक है। और जनरल जो परेशानी जो होती है वो तो मौसमी, दैट इज़ अनदर मैटर, बट बिग परेशानी जो इनके इमोशन से ही रिलेटेड होती है। बाकी सब चीज़ जो है कुछ कुछ काम से भी रिलेटेड हो सकती है, जैसे इनका अल्कोहलिक सिस्टम आया है, वर्क अल्कोहलिक हो सकता है, एनीथिंग अल्कोहलिक। तो यहाँ पे वर्क अल्कोहलिक जैसी चीज़ें दिख रही है, तो उसकी अल्कोहलिक हो जाने से वजह से क्या होता है, एडिक्शंस हो जाने की वजह से इनको दिक्कत हो सकती है। बाकी मिला जुला करके इनका हेल्थ जो है ठीक ठाक है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्विंग प्रॉब्लम है। तो सॉल्विंग, अगर आप किसी एडिक्शंस में हैं तो उस एडिक्शन से बाहर निकल जाइए, काम ख़त्म। अगर इमोशन से रिलेटेड है तो उसमें अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है या किसी तरीके की काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसके थ्रू चले जाइए, अब ठीक हो जाएंगे, लाइक दैट। तो कुल मिला के हेल्थ की स्थिति सही है। अब आते हैं कैरियर के प्रति इनका बिहेवियर क्या होता है। तो ये थोड़ा कभी कभी इनके बहुत
मिले जुले असर है। कभी कभी ये टोटली जो है कम्प्लीटली है ना एकदम विश्वास में इतना पड़ जाते हैं कि ये कम्प्लीटली देखिए हवा में किसी के भरोसे खुद को छोड़ देते हैं, काम के भरोसे, करियर के भरोसे, मतलब वहाँ पर विश्वास इनका बहुत पक्का होता। और कभी कभी इन अपने आप को इतना समेट लेते हैं, कहने का अर्थ कि हाथ पीछे कर लेते हैं। एजुकेशंस में भी हो सकता है कि अगर बहुत पैसे खर्च करने पड़े तो सोचेंगे कि अच्छा इससे कम पैसे वाला जो ट्रेनिंग है वो ले लूँ, है ना। एफर्ट रिलेटेड टू मनी जो है इनकी कभी कभी लैक हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे किसी भी करियर के लिए आपको हो सकता है कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, तो आप सोचते हैं कि अच्छा ठीक है मैं इसे खुद से सीख लूँगा या मैनेज कर लूँगा, पर ये इनकी लैक पॉइंट इनको कहा जाएगा। यहाँ पर इनको जो है, यहाँ पे मैं सजेशन देने के लिए बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं इनका बिहेवियर बताना चाह रही हूँ, बिहेवियर ही बताना है मुझे अभी। तो ये इनका क्रिएटर्स होते हैं। चूँकि ये पैसे इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इनका स्वभाव जो होता है क्रिएट करना, कि जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं खुद से उस सॉल्यूशन को क्रिएट कर लूँ, इस प्रकार का ये इनका बिहेवियर होता है अपना करियर और एजुकेशन के प्रति। और एग्जिस्टेंस है इनका, मतलब जो भी काम करते हैं उनकी मौजूदगी दिखती है ना। पूरे ऐसा नहीं, पूरी शिद्दत से ये काम करते हैं। और ये नहीं कि काम कर दिया छोड़ के चला गया, किसी पर डिपेंडेंट हो गए, नहीं। अपने कैरियर में भी जो है अपने जहाँ पे इनका वर्क प्लेस होगा वहाँ पे भी ये मौजूद रहते हैं। लोगों को ये दिखाई देते हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एकदम आपकी जो एक एनर्जी इनके साथ चलती है वो नो थिंकनेस। एक टाइम पे ये कभी कभी जो है सब कुछ छोड़ देते हैं कि कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, एकदम ब्लैंक, ना किसी की सलाह की ज़रूरत है, ना अपनी कुछ बात लगानी है। डिपेंड अपॉन एक कैनवस की तरह, एकदम ब्लैक कैनवस की तरह हो जाते हैं कि इस पर जो ईश्वर लिखेगा, यानी डिपेंड अपॉन गॉड, कि अब या किस्मत में जो होगा अपने आप आकर लिखेगा। इस प्रकार की भी एनर्जी इनकी चलती है। कम्प्लीटली अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं कि जो तकदीर में होगा सो वो होगा। लेकिन ये मैक्सिमम काम जो है अपने से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये दिखेंगे और अपने काम पे इतना बिलीव करते हैं, अपने थॉट्स पे या अपने जो गुण है उस पर इतना बिलीव करते हैं कि एकदम अपने हाथ छोड़ के, जैसे आसमान में कैसे कि मेरा काम, जो मेरा स्किल, मेरा जो वर्क लेवल है वो मुझे संभाल लेगा। इस प्रकार की एनर्जी इनकी चलती है। तो नॉट बैड, वेरी गुड। अब आते हैं कि कौन सी एनर्जी मूव करती रहती है इनके पास। एक जनरल एनर्जी हमेशा कुछ ना कुछ मूव करती रहती है। समय के अनुसार एनर्जी एक्सचेंज होता है और एनर्जी नेक्स्ट एनर्जी भी चेंज होती है। पर जनरली इनके लाइफ में कौन सी एनर्जी मूव करती रहती है उसे देखते हैं। वो है हर्मिट की एनर्जी, यानी वैसी एनर्जी जो बहुत बुद्धिमान है। ये एनर्जी बहुत बुद्धिमान है, स्पिरिचुअल भी है, जैसा कि आपके स्वभाव में यहाँ दिख रहा था, पर्सनालिटी आपके स्वभाव में ही दिख रहा था। और बिकॉज ऑफ कि आपकी एनर्जी, इस प्रकार की एनर्जी वहाँ मूव कर रही होती है। और आपके जो है इनलाइटमेंट, यानी कहने का अर्थ है कि ये एनर्जी जो है आपको है ना इतना स्पिरिचुअल बनाती है, इतना आपको मन लगेगा इस एनर्जी के साथ कि आप जो इनलाइटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। यानी बहुत गहरी नॉलेज जो है रिलेटेड टू स्पिरिचुअल इस इलेटर वालों की हो सकती है। डिपेंड अपॉन कि वो कितना डूबते हैं, क्योंकि यहाँ डूबने की एनर्जी है ना। एडिक्शन की भी एनर्जी है। एडिक्शन जो ध्यान साधना करते हैं या फिर जो स्पिरिचुअल होते हैं उनके स्वभाव में ये एडिक्शंस होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ है ना शराब, सिगरेट, इस चीज़ को अल्कोहलिक बोलते हैं या वर्क से अल्कोहलिक होते हैं। कुछ स्पिरिचुअलिटी भी एक प्रकार के अल्कोहलिक जैसा ही होता है। जितना आप उसमें डूबेंगे, जितना आप उसके आदी होंगे, उतना करीब पहुँचेंगे आप परमात्मा के, एनलाइटमेंट के। तो ये एनर्जी यहाँ पर मूव कर रही है। तो ई लेटर वाले जो है एनलाइटमेंट के भी राह में अग्रसर हो सकते हैं।
ये इनकी एनर्जी होती है। यानी आपने अगर किसी ने पकड़ लिया, और ये सोल स्टेज भी होता है। ई लेटर वाले तो बहुत सारे लोग होंगे जिनका सोल स्टेज आ गया है, तो उनमें से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत आगे जाएंगे या जाते हैं, जाएंगे नहीं, जाते हैं। ये ई लेटर वालों की एनर्जी होती है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत लव में भी इनकी जो अटेंशन है, समझ बुद्धि है, वो बहुत अच्छा है। वर्क में भी बहुत अच्छा है। और हेल्थ में कहाँ पे गड़बड़ाते हैं, देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडलाइन है कि किस चीज़ को लेकर के जो है ये फ़ायदे में रहेंगे, क्या सजेशन है एंजल्स का। क्षमा कीजिएगा। मेडिटेशंस ब्रिंग्स आंसर। देखो आप ई लेटर वाले देखिए, ईश्वर का भी, डिवाइन का भी मैसेज आ रहा है, मेडिटेशंस ब्रिंग्स आंसर। इसका अर्थ है चूँकि ये एनर्जी ही आपके पास मूव कर रही है, यानी आप जो है डिवाइन से ऑल टाइम कनेक्टेड होते हैं, है ना। डिवाइन आपसे कनेक्ट होते हैं, आप डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी भी सवाल का जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो आप ध्यान में बैठिए, वहाँ से आपको सभी सवाल का जवाब मिल जाएगा। यानी डिवाइन के करीब है आप, है ना। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, यानी किसी के पास जाने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। आप बैठिए और कनेक्ट हो जाइए, और ध्यान के दौरान आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, फिर वो कोई भी सवाल हो। एक और एनर्जी एक और सजेशन और मैसेज निकल कर आया है, भेजा है यूनिवर्स ने आपके लिए, दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज़। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ आपके हेल्थ के लिए मेरे ख्याल से आया, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढ रहा। कॉम्प्रोमाइज़ आपको कहा जाता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। एक तो करियर के लिए भी थोड़ा बहुत है कि आप जिद पकड़ लेते हैं कि मैं ही करूँगा, तो कभी कभी जो है आपको जो है ना जा कर के लोगों से सीखना चाहिए। सीखने से क्या होता है ना कि अगर मान लो आप बहुत अच्छे क्रिएटर हैं भी, अगर आप 1% सीखेंगे तो उसका 100% आप जो है उसको इन्हांस कर सकते हैं। इसलिए बेसिक भी सीखना ज़रूरी है। सीखने के लिए एक क्लास में बहुत सारे लोग बच्चे जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन एक देखिएगा वो सीख करके सिर्फ उतना ही % पर आ जाता है, और एक वही व्यक्ति जो उतने ही समय में वो चीज़ सीखा, उसको इतनी ऊंचाई पे ले जाता है कि बहुत लोगों के काम आता है, और लोग रहे या ना रहे उसके काम को याद किया जाता है। तो आपकी एनर्जी उस प्रकार की है। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि कंजूसी मत कीजिए, नो नीड टू कंजूसी। किसी चीज़ में कंजूसी नहीं करना है, ना पैसे से रिलेटेड, ना इमोशन से रिलेटेड, ना काम से रिलेटेड, नथिंग। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो। तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन कभी कभी जो है ज्ञान बाहर से भी लेना पड़ता है। आपके हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे एंटरप्रेन्योर की एनर्जी है, तो इट मीन्स दैट कि वर्क अल्कोहलिक बहुत है, तो सिर्फ मैं ही करूँगा नहीं, यू हैव टू टेक सपोर्ट टू एनीवन। किसी दूसरे की भी मदद लीजिए, है ना। जैसे कोई असिस्टेंट रख लिया या कोई पार्टनर रखा, क्योंकि आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पर है, ज़बरदस्त पार्टनर की एनर्जी है ना। आप अपने काम में पार्टनर को रख सकते हैं, ये एनर्जी आपके पास है। तो आपको कहा जा रहा है जैसे पार्टनर रख लिया है ना, तो आपको हेल्थ पे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बर्डन आप ले लोगे तो अपने दिमाग का भी उतना इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, और जितना % आपका रिज़ल्ट आना चाहिए उससे कम आएगा। और दूसरी बात कि आपके बीमार होने की चांसेस हैं इस प्रकार से। और इमोशन में भी आपको कहा जा रहा है, इमोशन में भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे आप गिल्ट ले लेते हो, मैंने बुरा किया है, मैंने गलत किया है, मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया, इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। गॉड बोले कॉम्प्रोमाइज़ करो, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई गलती हुआ या कोई कंडीशंस आए हैं उसके सारे जिम्मेवार आप हैं, है ना। अगर है भी तो उसको सॉल्व करके आगे बढ़ो, उस गिल्ट में मत पड़े रहो, है ना। थोड़ा सा है ना अपने आप के साथ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको आपकी जो लाइफ है, आपकी जो एनर्जी है, वो बहुत अच्छे से मूव करेगी। ऐसे ही आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी अच्छी एनर्जी और एटीट्यूड, आपका बहुत अच्छा एटीट्यूड है आपका। तो ये थी आपकी रीडिंग, है ना। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब चाहो सुनो, और हमेशा से ये काम करेगा, है ना। तो गॉड ब्लेस यू। और फिर मिलती हूँ नए लेटर के साथ। नमस्कार।